नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपदचैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो न नवकोटिमुनीश्वरान्। जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु हैं वर्तमान इच्छा हमारे इस विषय में भी उपस्थित सबके लिए मेरा नमोस्तु। और वर्षा योग प्रतिस्थापना की विधि, जैसा कि कल मैंने चर्चा की थी कि मंगल त्रयोदशी की क्रिया, यानी पहले मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना, पुनश्च मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान क्रिया, और वार्षिक प्रतिकोण पर भी चर्चा हुई थी। आज अपन इस चर्चा में आएंगे कि वर्षा योग प्रतिस्थापना। तो ग्रंथों के अनुसार ततः चतुर्दशी पूर्व रात्रे सिद्ध मुनिस्तुति, चतुर्दिक्षु परित्यालपास चैत्य भक्ति गुरुस्तुति, शांति भक्तिं प्रकुर्वाणिस शांति भक्तिं च कुर्वाणिस वर्षा योगस्तु गृह्यताम ऊर्ज कृष्ण चतुर्दश्याम पश्चात रातु च मुच्यताम। बहुत स्पष्ट पंक्तियां हैं कि तथा अर्थात मंगल गोचर प्रत्याख्यान ग्रहण करने के बाद आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के चतुर्दशा रात्रि है। प्रथम प्रहरोद्देश्य, रात्रि का अर्थ क्या है यहाँ कि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के प्रथम प्रहर में, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन पूर्व रात्रि में साधु वर्ग वर्षा योग ग्रहण करें। वर्षा योग ग्रहण की क्रिया में जो है भक्तियों का पाठ, चैत्य भक्ति, पहले तो है सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, पुनः चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा क्रम से चैत्य भक्ति होती है, पुनः शांति भक्ति और समाधि भक्ति। तो ये चतुर्दशी की पूर्व रात्रि की क्रिया में, जैसे हम और आप सभी करते ही क्या क्रिया थी, नमोस्तु वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तो समेतम सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोमि। हम ये प्रतिज्ञा की चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में सब साधुओं ने मिल करके, और पुनश्च एक काव्यसर्ग में जो कृतिकर्म विधि है वही है कि पहले पंचांग नमस्कार, पुनः 3 आवर्त एक स्मृति करके नमोकार मंत्र से लेकर के पूरा चत्तारी मंगल और सामायिक दंडक पाठ, इसके बाद 3 आवर्त एक स्मृति करके और 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके, पुनः थोस्वामी के लिए भी 3 आवर्त एक स्मृति करके थोस्वामी पाठ, और पुनः सिद्धा सिद्धि मव दिसंतु थोस्वामी पाठ पूरा हुआ 3 आवर्त एक स्मृति। ये हर भक्ति के पाठ में कृतिकर्म विधि में ये क्रिया हम और आप करते ही हैं और करना ही चाहिए। इसके बाद सिद्धांत उद्धरण प्रकृति में ध्यान आदि सिद्ध भक्ति पढ़ी, चाहे संस्कृत चाहे उसकी हिंदी पर ध्यानवाद। पुनश्च अथ ये सिद्ध भक्ति होने के बाद में नवोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूराचार अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम योगी भक्ति का उत्सर्गम करोमि। हम योग भक्ति का पाठ किया, तो पूरी विधि करके कृतिकर्म की काव्यसर करके जाति जरूर रोग मरणासुर शोक आदि ये योग भक्ति का पाठ किया। पुनः आता है चतुर्दिशु वंदना। उसकी विधि पूर्व दिक वंदना में है यावंती जिन चैतान्य विद्यंते भुनत्रे तावंती सत्यम भक्त्या त्रिपरिति नमामि हम। और पुनः स्वयं भुआ भूत हितेन भूतरे, ये स्वयंभू स्तोत्र का प्रथम स्तोत्र ऋषभदेव का और अजितनाथ का 2 स्तोत्र पढ़े। 2 स्तोत्र पढ़ के फिर नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुकूल आदि पढ़ करके लघु चैत्य भक्ति का पाठ करना है। पूरी विधि करके काव्यसर की, और लघु चैत्य भक्ति में है वर्षेषु वर्षांतर पर्वतीषु नंदीश्वर यानी च मंदिरेषु, यहाँ ये पाठ लेकर के और ये
लघु चैत्य भक्ति पढ़ते हैं। ते सज्ञान दिवाकरा सुनता सिद्धिम प्रचोदना, यहाँ तक इच्छाएं बनते चे भक्ति का उसको को तसालोचम आदि पढ़ के ये पूर्ति वंदना हो गई। और इसमें एक परंपरा है कि पीताक्षत पीले अक्षत लेकर के भी दिशा में क्षेपण करते हैं, लिखा है उसमें। अनगार धरोते पंक्ति आई है कि ये भी परंपरा है, पीताक्षत पीले चावल पूर्व दिशा में क्षेपण भी कर देते हैं। कोई नहीं भी क्षेपण करते हैं, दोनों बातें हैं। पुनः दक्षिण दिग्वंदना में यावंती जिन चैत्यानि विद्यंते भुनत रहे, ये हाँ चैत्य भक्ति पूर्ण होने पर प्राग दिग्विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा ते सर्वर्धि समर्था योगी गणास्थान हम बंदे बोल करके पूर्व दिशा में चावल क्षेपण कर देते हैं। और ऐसे ही फिर दक्षिण दिक् की वंदना में हम लोग तो बैठे बैठे भगवान के पास बैठ करके प्राय करके वर्षा प्रतिष्ठापना की विधि हम लोग करते हैं। तो पूर्व दिशा में मान लो मुख करके बैठे हुए हैं, तो भी एक दिशा में ही बैठे रहें तो भी दक्षिण दिक् की वंदना हो जाती है। और यावंती जिन चैतान्य विद्यंते भुनत्रे तावंती सतम भक्तिया त्रिपरित्य नमामि में पढ़ करके तम संभवा संभव तरस रोग ही, यानी संभवनाथ की स्तुति स्वयंभू स्तोत्र की और गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भगवान ये अभिनंदन नाथ की स्तुति, दो स्तुति पढ़ी। और फिर नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन किराया आदि करके चैत्य भक्ति का सरगम करो में हम फिर चैत्य भक्ति पढ़ी। लघु चैत्य भक्ति वर्ष पूरी विधि करके, पूरी कृतकर्म विधि करके, और लघु चैत्य भक्ति वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु आदि पूरी पढ़ ली। और उसके बाद में दक्षिण दिग् दिगंतरे केवली निश्चित साधुगण देवा ये सर्वधि समृद्धा योगी गणास्थान बंदे, ऐसा बोलकर दक्षिण दिशा का दिग्वंदना हो गई। दक्षिण दिशा में चार क्षेपण कर दिए। पुनः यावंती जिन चैतान्य विद्यंते भुनत्रे तावंती सत्तम भक्त्या त्रिपरित्य नमामि हम बोल करके पश्चिम दिग्वंदना होगी। तो अनवर्थ संज्ञा सुमतिर्मनिस्तम, यानी सुमतनाथ भगवान की स्वयंभू स्तोत्र की स्तुति और पद्म प्रभा पद्मनाथ रेचा, ये पद्म प्रभु की दो स्तुति पढ़ के फिर नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियाम करके चैत्य भक्ति की पूरी कृतिकर्म विधि करके कायसर करके वर्षे वर्षांतर परितेषु पढ़ा। और पश्चिम दिगंतरे केवली जिनसे साधुगण देवा ये सब समृद्धा योगणास्थान मंदिर पढ़ के पश्चिम दिशा में चावल क्षेपण कर दिए, पश्चिम दिग्वंदना हो गई। ऐसे ही फिर यावंती जिन चैतान्य विद्यंते भुनत रहे तावंती सत्तम भक्त्या त्रिपरित्य नमामि में पढ़ करके स्वास्थ्यम यदा तंतिक में पुंसाम, यानी स्वयंभू स्तोत्र की सातवें भगवान सुपार्श्वनाथ की और चंदा प्रभु की दो स्तुति पढ़ी। फिर नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रिया में प्रतिज्ञा की चैत्य भक्ति की और पूरी विधि करके वर्षेष वर्षांतर पढ़ करके उत्तर दिग्विदिगंतरे केवली जिनसे साधुगण देवा ये सब समझा युगणास्थान बंधे, ये हो गया। यहाँ तक क्रिया करके और फिर अपन घोषित कर देते हैं कि हम चारों दिशाओं में कितनी सीमा रखेंगे। अब जैसे आचार्य महाराज कहते थे कि जैसे दिल्ली शहर है तो एक शहर पूरा शहर है, पूरा शहर ही अपन रख सकते हैं, कहीं जाओ न जाओ बात अलग है। तो पूरा शहर एक ही है, जैसे मुंबई है पूरा शहर एक ही है, कलकत्ता है पूरा शहर एक है, उसकी पूरी सीमा हो जाती है। और छोटे गांव में है तो कुछ 4 कोस या 8 कोस आदि की सीमा कर लेते हैं चारों दिशाओं में। प्रसंगोपात किसी की संलेखना के निमित्त से या कोई धन प्राणा विषय के निमित्त से या कोई कारण बन गया, आकस्मिक लिखा है कि आकस्मिक महामारी या कोई प्रसंग आ जाए विशेष, तो ऐसी स्थिति में भी संघ जा सकता है कुछ दूर विहार करके, तो जितनी छूट रखी उसमें चले जाते हैं। तो ये जो है तो अपनी परंपरा में हमने तो जो है कभी कभी हम जो है अपने 8 कोस की सीमा रख लेते हैं 16 मील की, कभी 12 कोस की सीमा रख लेते हैं 24 मील की। हम कुंडलपुर में थे तो हमने 24 किलोमीटर की सीमा रख ली थी। तो हर महीने राजगृही और पावपुरी जा जाते थे कुंडलपुर से। तो ये गुरु की परंपरा में ऐसी सीमा भी रख लेते हैं। आचार्य महाराज ने खानिया में चतुर्मास किया
वीरसार महाराज ने, तो उन्होंने पूरे जयपुर की सीमा रखी थी। वो स्वयं नहीं गए, संग के साधु प्रसंगोपात कभी कभी गए भी शहर में दर्शन करने आदि। तो बात यही है कि सीमा कुछ न कुछ रखना ही चाहिए आसपास की, थोड़ी बहुत। प्रसंग नहीं, पता नहीं कैसा प्रसंग आ जाता है। उसके बाद में सीमा घोषित कर दिया और लोगों को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दिया, कुछ नियम वगैरह दे दिए जो भी देना है। उसके बाद नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम करके और पंचगुरु भक्ति की पूरी विधि करके कृतिकर्म की, चाहे करके पंचगुरु भक्ति पढ़ ली, चाहे संस्कृत की पढ़ लें चाहे प्राकृत की। श्रीमद नरेंद्र प्रकटित वर्गीकरण बार धारा भी संस्कृत की भक्ति है, चाहे हिंदी पद्य अनुवाद की पढ़ लें चाहे प्राकृत की पढ़ लें, मनोनाइंद सुरधर तत्व आदि। पुनः शांति भक्ति न स्नेहा चरणम आदि पढ़ के पूरी विधि कर लें और फिर समाधि भक्ति पढ़ के समापन करें। इसमें लगभग 1 घंटा लग जाता है इस क्रिया को करने में। तो रात्रि में ये क्रिया संपन्न मैं तो हमेशा करती हूँ रात्रि में, और अनेक साधुओं को मैंने देखा है रात्रि में करते हुए। आचार्य श्री धर्मसार जी आदि भी करते थे, महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमर्शाल महाराज ने भी रात्रि में क्रिया की थी सोलापुर में। तो ये क्रिया है। अब ये क्रिया अपनी वर्षा की स्थापना की हुई। वर्षा की स्थापना के बाद अपनी साधु की क्रिया हो गई। तो कहीं पर भी कलश स्थापना आदि या कुछ स्थापना आदि की विधि न तो कहीं मैंने शास्त्र में पाई और न बड़े आचार्यों में पाई। तो हमने तो नहीं किया है आज तक, और फिर जैसी जिसकी परंपरा है जैसा जो भी करें, हमें इसमें कुछ चर्चा नहीं करनी। खास करके वर्षा प्रतिष्ठापना विधि में देखा जाए तो शास्त्र के अनुसार आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी ही होना चाहिए। इसमें हमें और आपको रविवार का मोह या श्रावकों की प्रभावना का मोह इसमें नहीं होना चाहिए। आओ श्रावक आओ ना हो, ये तो अपनी क्रियाएं हैं, होनी ही चाहिए। और पुनः अगले दिन गुरु पूर्णिमा आ जाती है। गुरु पूर्णिमा में श्री गौतम स्वामी के निमित्त से भी उसको कहते हैं। एक बार हमने कुछ साधुओं में चर्चा सुनी है कि गौतम स्वामी ने जाकर के और गुरु बनाया है भगवान महावीर को, लेकिन देखा जाए तो वो तो श्रावण कृष्णा एकम है कि उनके पहुँचते ही वो सम्यक दृष्टि बने और सम्यक दृष्टि बन करके दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही गणधर पद को प्राप्त हो गए। तो श्रावण कृष्णा एकम है जो भी है, और गुरु पूर्णिमा प्रसिद्ध है। और आचार्य श्री गुरु वीरसार जी महाराज का सन 1876 का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन माना गया है। तो हम लोग आचार्य गुरु महाराज की पूजा आदि भी करा देते हैं और लोग गुरु की पूजा भी करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। अगले दिन श्रावण कृष्णा एकम आ जाती है, जो कि युगादि दिवस है, वर्ष का प्रथम दिवस है। और भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हमें और आपको उस पर विशेष प्रकाश डालना चाहिए। श्रावण कृष्णा एकम को युगादि दिवस और भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी, तो इसलिए वीर शासन जयंती दिवस। और गणधर स्वामी ने, गौतम स्वामी ने गणधर पद प्राप्त किया, उनका गणधर पद दिवस। और भगवान की वाणी द्वादशांग रूप में उस दिन गौतम स्वामी ने द्वादशांग रूप में उसकी रचना की, इसलिए दिव्य ध्वनि दिवस द्वादशांग वाणी दिवस भी है। तो खास करके देखा जाए तो श्रावण कृष्णा एकम युगादि दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक चिंतन मेरा और चल रहा था कि भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक कृष्णा अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। तो आया है कि 3 वर्ष और 8.5 माह बाकी रहे थे पंचम काल के। तो देखा जाए तो आधा महीना कार्तिक का और अगहन पूस माने मगसिर पूस माघ फाल्गुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये 8 महीने ये हो गए। तो इस हिसाब से भी ये बैठता है कि
यानी पंचम काल जो शुरू होगा तो युगादि दिवस से शुरू होगा। पूर्णिमा को चतुर्थ काल समाप्त होगा और युगादि दिवस से मतलब कुल मिलाकर के काल जो है पंचम काल समाप्त होना, छठा काल लगना, ये भी जो है श्रावण कृष्णा एकम से ही शुरू होगा और पूर्णिमा को ही समाप्त होगा ये पंचम काल। इससे भी ये मैंने चिंतन किया, मेरे को आया समझ में कि श्रावण कृष्णा एकम जो युगादि दिवस माना है छठखंडागम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो बात यह है कि चैत सुदी एकम को गुड़ी पाड़वा कहते हैं और वर्ष का नया दिन कहते हैं। तो इसे सब लोग स्वीकार करते हैं कि विक्रम संवत है, राजा विक्रम से चालू हुआ है, इस बात को सब स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इसको अनादि नहीं कह सकते। और कार्तिक शुक्ला एकम से हम अपना वर्ष का नया दिन मानते हैं। बीज निर्माण संवत नया बदलता है अपना, तो रात्रि में अमावस्या के दिन जो है सायंकाल में रात्रि में गौतम स्वामी की पूजा करके, महावीर स्वामी की पूजा करके, गौतम स्वामी की पूजा करके और केवल ज्ञान लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करके जो नई वही आदि की पूजा करते हैं और स्वस्तिक वगैरह लिखकर नई वही नया वही खाता वगैरह बनाते हैं। तो ये जो है परंपरा चली आ रही है। तो देखा जाए तो कार्तिक शुक्ला एकम से बीज निर्माण संवत अपना बदलता है, तो ये भी भगवान महावीर से है। तो अनादि कोई तो होगा, अनादि कोई तो होगा ही वर्ष का प्रथम दिन, क्योंकि ये वर्ष और महीना और तिथियां अनादि तो है ही है और स्वर्ग में इन्हीं के हिसाब से नंदीसर पर आज मनाया जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि जो युगादि दिवस जिसको कहा है छठखंडागम में, तो उसे अपने को स्वीकार करना चाहिए कि श्रावण कृष्णा एकम वर्ष का प्रथम महीना, प्रथम पक्ष और प्रथम तिथि, ये उन्होंने कहा है। तो ये जो कृष्ण पक्ष से अपन उत्तर प्रदेश में कृष्ण पक्ष से महीने को शुरू करते हैं, ये भी परंपरा देखी जाए तो पुरानी है, शास्त्रीय है, ऐसा समझ में आया। क्योंकि पहले अपने कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। दक्षिण परंपरा में देखा जाए तो आज भी वहाँ पहले कृष्ण शुक्ल पक्ष आएगा, बाद में कृष्ण पक्ष आएगा। हमारा ये आएगा, अभी चल रहा है आषाढ़ शुक्ला और फिर आएगा श्रावण कृष्णा, तो उनका उसे आषाढ़ कृष्णा कहेंगे दक्षिण में। और जो हमारा आएगा भाद्रपद कृष्णा, तो उनको श्रावण कृष्णा कहेंगे। तो एक कृष्ण पक्ष में अंतर पड़ रहा है दक्षिण में। लेकिन उत्तरी पंचांग से देखा जाए तो व्रत विधि वगैरह जो है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है और अपन भगवान शबदेव की जयंती आदि मनाते हैं, तो जो हिसाब से मनाते हैं तो पहले कृष्ण पक्ष मनाते हैं, फिर शुक्ल पक्ष मनाते हैं। तो जो भी है ये एक परंपरा स्वस्थ है, पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष। क्योंकि जो श्रावण मास में कहा है ना उन्होंने कि श्रावण बहुले वर्ष का प्रथम मास, प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष और प्रथम पक्ष कहा, वर्ष का प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम तिथि के दिन भगवान महावीर की दिव्य खीरी और ये युगादि दिवस है। तो इस दृष्टि से उस दिवस को भी महत्व अपने को देना है। और इस प्रकार से मैंने वर्षायोग प्रतिष्ठापना की संक्षेप में क्रिया ली है। और यही पूरी विधि, वर्षायोग प्रतिष्ठापना की पूरी विधि निष्ठापना में कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पश्चिम रात्रि में की जाती है, जो कि 3 बजे 4 बजे करीब उठ करके हम लोग करते हैं इस क्रिया को। और उसके बाद में प्रतिक्रमण और देववंदना आदि करके भगवान का निर्वाण लाडू आदि चढ़ता है, देखते हैं। तो बात यही है कि ये परंपरा जो है शास्त्रीय अनुसार स्वस्थ है और हमें और आपको साधुओं को रात्रि में करने में इसमें कोई दोष नहीं मानना चाहिए। रात्रि में ही प्रतिष्ठापना विधि और निष्ठापना विधि करनी चाहिए, जैसा कि शास्त्र के आधार से है, ये मेरी समझ में आता है। और कुछ परशुराम योग की कथाएं भी इसके उदाहरण रूप में हैं, पाई जाती हैं, उन पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज इतनी ये चर्चा मेरी रही कि वर्षायोग प्रतिष्ठापन विधि और निष्ठापन विधि पर मैंने थोड़े प्रकाश डाला। और वर्षायोग प्रतिष्ठापना नाम से मैंने पुस्तक भी निकाली है आगम के परिप्रेक्ष्य में, और आप लोग इसका भी अध्ययन करें तो हमें अच्छा लगेगा। ये पुस्तक है वर्षा की स्थापना। इसमें पहले
आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी की क्रिया पूरी दी है। मंगल गोचर मध्याह्न वंदना और मंगल गोचर भक्तवक्ता ज्ञान विधि और पुनश्च वर्षा प्रतिष्ठापना विधि पूरी दी है, निष्ठापना विधि दी है। और आप सभी साधुगण इसको आधार बना करके आगम के परिप्रेक्ष्य में और अपनी गुरु परंपरा के अनुसार विधि करें, वर्षा की स्थापना करें। ये वर्षा योग और अष्टांगिक पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलमय बने। और वर्तमान में जो ये महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो देखा जाए हम सभी साधुओं को, मैं तो सभी साधुओं से निवेदन करूंगी कि इस वर्ष हमें और आपको प्रभावना का बिल्कुल मोह नहीं करना है, प्रभावना का लोभ नहीं करना है। रत्ती भर अपनी आत्म साधना ही प्रमुख रखना है कि अपने महामंत्र का जाप्य, शांति मंत्र का जाप्य और जितना हो सके उतने श्रावकों को प्रेरणा दें कि वो विधान अनुष्ठान करते रहें, शांति विधान करते रहें। प्रतिदिन शांति विधान करें, प्रतिदिन और भी विधान आदि अनुष्ठान करते रहें, क्योंकि ये महामारी, वैश्विक महामारी जो है, इसका प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सुनो तो आश्चर्य होता है, दुख भी होता है, लेकिन जो समय आया है तो अपने हाथ की बात नहीं है। अपना तो कर्तव्य इतना ही है कि जितना अधिक धर्माराधना इस समय कर सकें, जितने अधिक भगवान की भक्ति कर सकें और जितना अधिक महामंत्र का जाप, शांति मंत्र का जाप कर सकें और करा सकें, उतना ही अच्छा होगा कि जिसके निमित्त से हम और आप इस महामारी से बचे रहेंगे, संघ भी सुरक्षित रहेगा और श्रावक भी सुरक्षित रहें। इसी भावना के साथ सभी साधुओं को नमोस्तु करते हुए पूज्य माता और जी, श्रावकों के लिए दो बहुत तीन बहुत बातें आशीर्वाद। आई हैं। क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने एक तो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के विषय में बताया है कि पूर्व स्वाध्याय के सत्र में आषाढ़ मास विषयक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का प्रकरण निकला था। उसके लिए एक आगम आधार आचार्यों से प्राप्त हुआ। छेद पिंड ग्रंथ में, यानी प्रायश्चित ग्रंथ में, आषाढ़े संवत्सरी परिक्रमणे इत्यादि 115वीं गाथा में आषाढ़ मास में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का विधान है। आषाढ़ मास में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है और कार्तिक और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण माना गया है। और बाकी हर चतुर्दशी या अमावस्या पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं अपन। और दूसरी बात आई है कि कृतिकर्म तो 24 घंटे में 28 ही होते हैं। यदि इनके अतिरिक्त और भक्तियों का ये जो विशेष कृतिकर्म किया जाएगा, हाँ, तो 28 का उत्सर्ग से ज्यादा नहीं, कृतिकर्म वो हो तो जाएंगे। दैनिक है, दैनिक क्रिया में तो 28 ही है और जो नैतिक क्रिया आती है तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नित्य क्रिया में भी जैसे अभिषेक वंदना क्रिया है, हाँ, या वो भी बढ़ जाएंगे। हाँ, वो भी बढ़ बढ़ जाएंगे। जाएंगे। अब से नित्य तो अपनी क्रिया है कि 3 काल की सामायिक और 2 प्रतिक्रमण और 4 स्वाध्याय और रात्रि प्रतिष्ठापना निष्ठापना, इसके तो 28 कृतिक्रम अपने को करने ही है। और बाकी अभिषेक वंदना के 2 बढ़ जाएंगे। और भी जो है हम विशेष क्रिया जो करेंगे, कहीं जैसे विशेष कहा है कि जैसे कोई अपूर्व वंदना है, कोई तीर्थ पर है, भगवान की वंदना करने पहुँचे, कोई विशेष, तो उसकी भी भक्ति आदि विशेष पढ़ते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं प्रदक्षिणा में कोई कृतिकर्म नहीं है क्या? प्रदक्षिणा में क्या करें? किसमें? प्रदक्षिणा देने में भगवान की, प्रदक्षिणा देने में भी ऐसा लिखा हुआ है कि प्रदक्षिणा देने में 4 दिशा में 3-3 आवर्त एक श्रीमती कर लेवे तो दोषास्पद नहीं, हो तो गुण है, ऐसा कहीं आया है। शायद 4 साल में किसी ग्रंथ में आया है। प्रदक्षिणा में भी 4 दिशाओं में 3-3 आवर्त एक श्रीमती करते जाएं। माता जी, एक पंडित नरेंद्र जी शर्मा भी इस जूम ऐप से जुड़ गए हैं। उन्होंने लिख के भेजा कि यदि कृष्ण पक्ष को प्रारंभिक दिवस नहीं माने तो ये तो फिर कोई प्रश्न नहीं है जो लिखा है। तो माते छठखंडागम में जो गाथा है उससे तो अपने को ये लगता है कि कृष्ण पक्ष पहले है, शुक्ल पक्ष बाद में है। ये परंपरा है दक्षिण, इसमें 2 पक्ष आए हैं ना कि सौर मास और चांद्रमास। तो ये व्यवस्था है प्रांतीय, ये प्रांतीय व्यवस्था है। शास्त्रीय व्यवस्था में तो कृष्ण पक्ष पहले है और शुक्ल पक्ष बाद में है। कह रहे रात्रि में जो वर्षा प्रतिष्ठापन आदि की विधि करेंगे तो उच्चारण पूर्वक करेंगे कि उच्चारण पूर्वक ही करेंगे? उच्चारण पूर्वक करेंगे। कहीं रात्रि में उच्चारण पूर्वक न करो ऐसा कहीं मना तो है नहीं। तो आगम में क्या रोजाना साधुओं के मौन रखने का विधान है क्या? नहीं, विधान नहीं, लेकिन परंपरा में तो है ही है। साधु रात में मौन रखते हैं। भाई योग आदि लेने का विधान है तो मौन रखना चीज अलग है। और ये वर्षा प्रतिष्ठापना निष्ठापना में बोलना अलग से आगम की क्रिया तो नहीं है ना मौन रखना, जैसे 28
मूल गुण है या इसे 28 कृति कर्म है। कहीं मौन रखने का विधान कहीं आया नहीं, देखने में नहीं आया है। लेकिन जैसे चर्या में आता है कि रात्रि में साधु विशेष प्रसंग पर ही बोले हैं। एक दो प्रकरण मैंने लिए हैं इसी वर्षा की प्रतिष्ठापना में कि रात्रि में भी कभी प्रसंग आया है तो साधुओं ने प्रवचन दिया है, उपदेश दिया है। और कहीं धर्मसागर महाराज जी ने तो रात्रि में लाल मंदिर में वर्षा हाँ वर्षा प्रतिष्ठापन तो बोल और कर ही किया प्रवचन सब भी- प्रवचन भी रात्रि किया था। देखो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में जो वर्षा प्रतिष्ठापना की तो आचार्य महाराज ने सब बोल कर ही किया और प्रवचन भी किया था, आधा घंटे प्रवचन भी किया था। तो माता जी जब आज रात्रि में दिव्य ध्वनि कीर्ति है भगवान की, आज रात्रि में दिव्य ध्वनि कीर्ति है, दिव्य ध्वनि के बारे में भी आया है, कहीं आया है 3 बार पूर्वाह्न मध्याह्न और अपराह्न, कहीं आया है 4 बार रात्रि में कीर्ति। खैर समोसरण में तो रात्रि है ही नहीं, समोसरण में तो हाँ इतना दिव्य प्रकाश है, महामंडल आदि का इतना दिव्य प्रकाश है कि वहाँ तो रात्रि है ही नहीं, वहाँ तो रात्रि ही नहीं है, उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है।